भने नाम के कहिया जोई औरत दीटो तोले हम लाख दुआई मोई लाख दुआई मोई निज मन री जाबाई बड़े शीस में रीत और सब भरम उपाई सुखराम के वे मोह बस नहीं निज मन न्यारो होई मन रे जासे ना पड़ी नामुक कहिया धोई। महाराज बहुत गहरी चीज लिख रहे, इसका अपने विचार करना। अपन बोलते सदगुरु महाराज की मेहर, महाराज फरमाते मेरी मेहर आपके ऊपर कैसे होगी? मन रिजा से ना बने ना मुके या जो। अपन सोचते हैं गुरु महाराज का मन खुश करके, गुरु महाराज को कुछ खुशी करके अच्छी बातें बोल के, मीठी बातें बोलकर, या गुरु महाराज को बोल देते भाई गुरु महाराज आप बोलो मेरे ऊपर आपकी मेहर, या ऐसे क्यों मेरी आपके ऊपर मेहर करो। अपन क्या करते गुरु महाराज मेरे ऊपर मेहर करो, और गुरु महाराज भी बोल देते था मेरी तेरे ऊपर मेहर है, लेकिन वो मेहर नहीं। महाराज फरमाते मन रीतिया से ना बने और ना मुँह कहिया जोई। नहीं तो मुंह से कहने से मेहर होती है, न गुरु महाराज का मन खुश होने से मेहर होती है। फिर मेहर कैसे होगी? मुंह से कहने से भी मेहर नहीं होती है और मन रीतने से भी मेहर नहीं है। ओ अर्थ दीटो तोलम लाख दुआई मोई लाख दुआई मोई निजमन रिजा भाई। महाराज के इसका अर्थ मैं आपको अच्छी तरह से सोच समझ के बता रहा हूँ और पूरा निर्णय करके बोल रहा हूँ, कहने से मेहर नहीं होती है। लाख बात की एक बात बताता हूँ, महाराज के लाख दुआई मोई, यानी लाख बातों की एक ही बात है, चाहे कितनी बातें सुन लो, नहीं मुंह से कहने से मेहर होगी, न मन खुश करने से मेहर होगी। निजमन रिजा भाई बड़े शीश में रीत और सब ऊपर। गुरु महाराज का निजमन अंदर से आत्मा खुश होगी तभी गुरु महाराज की मेहर अपने ऊपर होगी, नहीं तो नहीं होगी। और गुरु महाराज की निजमन की मेहर कब होगी? अपन अपने निजमन से गुरु महाराज को बोलेंगे तब। अपन मन के में कंफर्ट है और मुहालपत से बोलते गुरु महाराज कृपा कर दो, सब कुछ आप ही हो, आप ही करने वाले हो, आप कहोगे जैसे करूँगा, आपकी मेरे ऊपर कृपा है, लेकिन मन के अंदर कपट है। निजमन से नहीं बोला तो गुरु महाराज की निजमन की मेहर नहीं होगी। तो महाराज के अपने निजमन सौंपेंगे, निजमन की मेहर तो निजमन से होगी, नहीं तो नहीं होगी। बड़े शीश में रीत और सब ब्रह्म उपाय, तभी अपने घर के अंदर वो रीत बनेगी जो आदि अनादि संतों की हुई। और नहीं तो चाहे कितने भजन कर लो, राम राम कर लो, वो रीत बढ़ने वाली नहीं है। सुख राम के वे मोह बस नहीं निजमन न्यारो कोई। महाराज फरमाते हैं मैं तो ये चाहता हूँ कि सब जीव मेरे मोक्ष में जाए और मैं सबके ऊपर मेहर करूँ। महाराज ये नहीं चाहते तो मैं मेहर नहीं करूँ, महाराज तो चाहते मैं सबके ऊपर मेहर करूँ, लेकिन महाराज के मेरे खुद के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? ये निजमन अलग है, मन अलग है। मन से अपन कुछ भी बोल सकते हैं, जबान से कुछ भी बोल सकते हैं, मुख से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन निजमन की मेहर तो निजमन से ही होती है, नहीं बाकी नहीं होती। और वो निजमन कुछ करने जैसे अगर कोई बात होती है तो निजमन मेहर होती है, तो नहीं होती है। महाराज के निजमन न्यारो वो ये अलग है, मन से, शरीर से, बुद्धि से, विवेक से, समझ से निजमन न्यारा यानी अलग है। और ना मुख कहीं यहाँ जोड़, तो महाराज के मन रीतने से, मुख कहने से मेहर नहीं होने वाली है। जो ले जाओ सतगुरु जो त्यों कर आणी, तो घट जागत नाम पार नहीं लागे प्राणी। तिण मर लगे बात अर्थ रीजर मन लाओ, उण पल पल के विचार बीज केवल घट आवी। सुख राम के वे कारण नहीं,
मुख कहने को कोई निज मन रे जा मेरे रे तुरत शीश पर भोई। मरा तो मत के जो रिझावे सदगुरु जो क्यों कर आनी। महाराज के मैंने तो आपको बता दिया, मेरा बताने का काम पूरा कि भाई मैं बगैर मोक्ष नहीं होगी और उनकी मैं मनमोह से कहने से मेर नहीं होगी और मन से भी मेर नहीं होगी। मैंने तो आपको बता दिया। अब आपका काम है सदगुरु को कैसे रिझाना। ये काम किसका? आपका। कि जो रिझाओ सदगुरु जो क्यों करानी। अब कैसे सदगुरु रिझे वो उपाय करो आप। और आनी तो घट जागृत नाम बाढ़ नहीं लाती प्राणी, तो घट के अंदर नाम की जागृति होते कोई देर नहीं लगती है। सदगुरु के मेहर होते ही घट के अंदर नाम की जागृति हो जाती है। और जागृति होने के बाद में ऐसा नहीं एक बार जागृति होगी मेहर कराने फिर 24 ही घंटा जब तक शरीर में प्राण है जब तक मेहर की जरूरत है। भाई बीज बोते हैं खेत के अंदर, फसल बोते हैं, एक बार बरसात हुई फसल बोती, फसल तो उग गई, लेकिन उसको पकने जब तक पके जब तक पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है, रुकाने की जरूरत है, बीज की जरूरत है, खरपतवार की जरूरत है। वो चीज जब तक वो अनाज पके जब तक उसके ऊपर सब चीज की जरूरत है। इसी तरह जब तक शरीर में प्राण है उस देश की प्राप्ति और जब तक सदगुरु मेहर की अपने को जरूरत रहती है। तो महाराज फरमाते जागत नाम बार नहीं लागे प्राणी तीन मर ले बात नरत रिजर मन लाओ पूर्ण पल पलक विचार बीज केवल घटावे। जिस समय सदगुरु महाराज की ये बात बताई, जिस समय अपन नाम लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, सत्संग लेते हैं, उपदेश लेते हैं, सदगुरु बढ़ाते हैं, उस समय की बात बताई। जिस समय अपन निजमन सौंपते गुरु महाराज का निजमन खुश होते अपने घर के अंदर नाम की जागृति हो जाती है, तब देख लेना अपने ऊपर सदगुरु महाराज की मेहर हो गई है। शुक्राम के कारण नहीं मुख कहने को होई। अब महाराज के उसमें मुंह से कहने की जरूरत पड़ती है। कहने में ऐसा नहीं गुरु महाराज बोलेंगे भाई मेरी मेहर है, उसमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हो जाती है। निजमन रिझा मेहर है तुरंत शीश पर। और जिस समय निजमन की मेहर हो जाते तो हाथों हाथे घट के अंदर वो विधि बन जाती है। अब महाराज फरमाते कि निज मन तो रिझा नहीं रीत सो तुम्हें बताऊं। सुन जो सब नर नार हाथ जोड़े दे जाऊं। धन दे लाख करोड़ मुल्क कोई मोह चढ़ावी। करे ठेल वो बात मन मार्ग सोलावी। नागोय नाचे सदा जुग की लज्जा खोई। यहाँ लग तो सुख राम के नहीं जय मन जोई। महाराज फरमाते मन तो रिझा नहीं, निजमन तो रिझा नहीं, रीसो तुम्हें बताऊं। अब निजमन तो गुरु महाराज का मैं होगी और इसकी मैं तेरे को रीति बताऊं। सुन जो सब नर नार हाथ छोड़े दे जाऊं। अगर जब तक निजमन की मेहर होगी नहीं होगी जब तक कुछ नहीं होने वाला। और मैं महाराज के छोड़े हिलना मार यानी आवाज देके बताता हूँ आपको खुला। धन देवे लाख करोड़ मुल्क कोई मोह चढ़ावे। अपन सोचते हैं गुरु महाराज को कोई पैसे टके रुपये धन दौलत देके मैं करवा लेते हैं, तो अपना बात ये मन में कोई बात है किसी के तो महाराज के पैसे रुपये धन से सतगुरु महाराज की मेहर नहीं होने वाली है। मकरवाल नींद उठान दो। राम राम नहीं करना हम देख पानी पड़े देते बाप जी के नींद से मतलब भजन नहीं करना कि ध्यान लग जाए सामने देखना। सब भी अपन ध्यान लगा छोड़ दो राम राम नहीं करना, राम राम बस करना 24 घंटा राम राम करना। अब हमारा सुनो के धन देवे लाख करोड़ मूल्य कोई मोह चढ़ावे। करे टेर वो बात मन मार्ग सो लावे। और सेवा करे धन देवे दौलत देवे रुपया देवे और क्यों क्यों करे
नागो हुई नाचे सदा झुकी लज्जा को, यानी संसारी सब मर्यादा छोड़ गुरु महाराज सामने 24 घंटे साथ रहे नाच वो सब संसारी लज्जा के दिन के और वो भक्ति में रहे, सेवा में रहे। लेकिन जिते महाराज के मेर नहीं अपन मीठा बोल राजी बोल पैसा चढ़ाए धन चढ़ाए सेवा करें, अगर मेर करने चाहो तो महाराज के मेर नहीं होना है। मेर रीति है नहीं। आप गुरु महाराज राजी बोलो चाहे मीठा बोलो, धन चढ़ाओ चाहे मत दो, मेर अलग थी। नहीं तो रिपा चढ़ाओ धन वे मेर वे नहीं देनो मेर रुके, चाहे मीठा बोलो चाहे मत बोलो, मेर तो निज अंदर है, मेर चीज दूसरी। तो महाराज फरमावे यहाँ लग तो सुखराम के नहीं नीचे मन तो ऐसे विधि करने से तो मेर राजी नहीं होने वाली। तो फिर क्या करना कि तन मन धन अर्पण करे, कुल चाडर संग होई, बोल गुताई विनती के बतावे मोई, के बतावे मोई, तान लगे जो नाई, ए मेरे बेकाम कौन गुजरी जो माई, सुख राम नहीं रे जैसे, सुख राम दास नहीं रे जैसे, यहाँ लग निज मन जोई, तन मन धन अर्पण करे, कुल चाडर संग होई। महाराज फरमावे तन मन धन अर्पण करे, कुल चाडर संग होई। कोई तन मन धन सब गुरु महाराज अर्पण कर दे, घर बार परिवार लोगों टापर छोड़ गुरु महाराज हाथ जाता। महाराज के तो मेर नहीं होने वाला। उसमें तो चीज महाराज के वो चाहिए। अगर ये चीजें देनी जरूरी है, लेकिन जो चीज असली देनी वो नहीं दो तो ये चीजें कोई काम की नहीं। ऐसा नहीं कि ये चीज नहीं देनी, देनी है, लेकिन जो चीज चाहिए वो चीज नहीं दो, फिर बाकी कितनी दो तो कोई मतलब नहीं। शरीर है, शरीर में हाथ ही चाहिए, पग ही चाहिए, कान ही चाहिए, नाक ही चाहिए, और पूरा शरीर में हर चीज सही जंग चाहिए। लेकिन इस शरीर में सब काम रखत है, मैं प्राण है, जीव है। अगर कोई जीव नहीं है तो शरीर कोई काम न करनी, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे कुछ भी हो, कोई काम करनी है। इसी तरह सदगुरु मेर है, इस भक्ति का ये आत्मा है। बाकी सब चीजें दो, लेकिन वो देने वाली चीज नहीं दे तो वे सब बाकी कोई काम की नहीं, उसके साथ ये सब काम की। तो महाराज फरमावे तन मन धन अर्पण करे, कुल चाडर संग होई, बोल लघुतय विनती के बतावे मोय। लघुतय भी रहते हैं, विनती भी करते हैं, तान लग रीजू नहीं, तब तक तो महाराज के मेर नहीं होने वाली। इतने तपन करते ही नहीं महाराज, तो के इतने करने के बाद में भी मेर नहीं होती है, और अपन तो इतनी करते ही नहीं, फिर मेर तो बहुत दूर लगेगी, फिर मोक्ष तो और ही दूर रहेगी। तो महाराज फरमाते हैं क्यों नहीं होती मेर, ऐसे करने से मेर क्यों नहीं होती? कारण बताए महाराज। भाई इतना करने के बाद भी मेर नहीं होती, कारण क्या कि ए मेरे बेट काम कौन ऋतु माई, सुख रामदास मेरे से यहाँ लगने मन को। महाराज के ये सब चीजें मेरे काम की नहीं है। कौन बन गए उसके लोग? महाराज फरमावे कि इसलिए मैं नहीं खुश होती मेरी आत्मा निजमन कि जो भी ये चीज दे रहे हो ये मेरे काम की नहीं है। भाई जो मेरे काम की चीज है वो दोगे तब मैं खुश होगा। अभी कोई आदमी भूखा है, आज जैसे बरसात हो रही है और यहाँ झोपड़पट्टी में लोग बैठे हैं, पानी आ रहा है, भोजन नहीं बना सकते हैं, लकड़ी नहीं है, ऊपर छत नहीं है, नीचे पानी भरा है, तो उस आदमी को आग लगा के अगर आप भोजन दो तो उसकी आत्मा खुश होगी, बहुत खुश होगी। और अभी उसको ले जाके आप क्या दो, कपड़ा दो के लिए, ओढ़ ले, पहन ले, या कुछ जूते दो या और कोई सामान दो के लिए, वो भूखा भी जिस चीज की जिस समय जरूरत है वो चीज देने से उसकी निस्बन की आत्मा खुश होती है। महाराज फरमा में भूखे आदमी को भोजन चाहिए, प्यासा को पानी चाहिए, सर्दी के लिए कपड़ा चाहिए, और जिस चीज की जरूरत है उस समय वो चीज चाहिए। और जिस चीज की जरूरत नहीं है, प्यासा है नहीं, आदमी तो प्यासा है और उसको बोले भोजन करने, वो चीज उसके काम की नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं बाता से मन रे
धन दिया तन जोई पांचों इंद्रिया आत्मा ये चावे क्यों तोई घर जासू चोरी जिस बिन चाय की चीज देख अंतर नहीं बीजी शुक्राम के वे धन माल की मेरे गर्दन कोई बाता से मन लीजिसी धन दिया तन जोई। आप महाराज फरमाते हैं क्यों नहीं देते, कारण क्या, और कारण बताते हैं, कारण स्पष्ट कर रहे हैं महाराज, बारीकी से कारण स्पष्ट कर रहे हैं कि कितना देने के बाद भी निजमन की मेहर क्यों नहीं होती। महाराज में बाता से मन नहीं से अगर अच्छे अच्छे बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं, गुरु महाराज के बातों की हाँ में हाँ मिलते हैं, लेकिन मन के अंदर कपट है, तो महाराज के अच्छी बातें करने से, बातों से मन रहे से, अच्छी बातें करने से मन खुश होता है। किसी को अगर अपन बात से हाँ में हाँ मिलाने से उसका मन खुश होता है, निजमन खुश नहीं होता। उसको मालूम है ये मेरे साथ मतलब निजमन से नहीं बोल रहा है, शाली ऊपर मन से बोल रहा है, तो मन खुश हो जाएगा। और धन दिया तन जोई, अगर अपन पैसे देते हैं, रुपया देते हैं, माल देते हैं, तो उससे कौन खुश होता है, शरीर खुश होता है। पैसे किसकी जरूरत, मतलब पैसे रुपये धन दौलत मकान गाड़ी घोड़ा ये किसकी जरूरत है, ये शरीर की जरूरत है, उस जीव आत्मा की जरूरत नहीं है। धन है, पैसा है, रुपया है, कपड़ा है, सेवा है, ये किसके चाहिए, इस शरीर के चाहिए। अगर ये चीज दोगे तो उसका शरीर खुश हो जाएगा, निजमन न्यारा रह गया। और पांचों इंद्रिया आत्मा है पावे चावे क्यों तो ये पांचों इंद्रिया आत्मा है ये खुश हो जाएगी, लेकिन निजमन अलग है। गरजासु जो रीते बिना चाहे की चीज देख अंतर में दीजिए। महाराज के जिस चीज की जिसको गरज है वो चीज देने से वो खुश होगी, और बिना चाहे की चीज देख अंतर में सीधे। महाराज के अभी बिना चाहे की चीज अगर किसी को देते हैं तो वो उसकी आत्मा खुश नहीं होती। अभी अपने को लाके रजाई देते कि और अपन को जरूरत नहीं, क्या करेंगे। अगर सर्दी के अंदर रजाई देंगे तो उसको खुश होगा, गर्मी के अंदर बोले रजाई तो नहीं, सर्दी के अंदर ठंडी चीज ले जाके देखे ये ले लो, तो उसको उस समय गर्म चीज चाहिए। तो जिस समय जिस चीज की जरूरत है वो लेनी पड़ती है। तो महाराज फरमावे गरजा सो गर्ज लीजिए बिना चाहे की चीज अंतर मन में, जिस चीज की जरूरत नहीं है वो देखने से वो चीज नहीं होती है। बीमार आदमी को अगर केवल भोजन करते हैं 500 मिठाई बनी हुई, अरे बीमार आदमी को दवाई की जरूरत है, भोजन की जरूरत नहीं। उस समय उसको दवाई दे तब वो खुश होता है, इलाज चाहिए उसको। और बोले अच्छी मिठाई बनी हुई झीम ले, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो भोजन करेगा ही नहीं। तो महाराज फरमाते सुखराम के वे धन माल की मेरे गरज न है। महाराज के मुझे धन माल की गरज नहीं है। अरे धन माल अपन देने वाले है कौन, धन माल तो है ही उन्हीं का। भाई संसार के अंदर 3 लोग उन्हीं का है, धन अपन क्या देंगे। जो भी संसार में है परमात्मा का दिया वो राम जी का देने वाले, अपन तो कुछ करने वाले नहीं, सब है ही उनके, अपन क्या देंगे। मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा वही मौको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार। निज मन सु पोलाई तब पर घटे तत्माय, अखंड नक चक बिच आई। सुख राम के वे इन रीत बिन, हंसन उतरे पार। मेरी जो इन रीत सुन ली जो नर नार। अब महाराज फरमाते मैं कैसे रिझूंगा, यानी मेरे निजमन की आत्मा, निजमन तेरे ऊपर कैसे खुश होगा, मेरी मेर तेरे कैसे होगी, ये मैं तेरे को बताता हूँ। कैसे होगी गुरु महाराज की मैं विशेष ध्यान रख लूंगी महाराज कि मेरे अपने ऊपर कराने तो कैसे होगी। महाराज के मेरी जो इन बात सुन ली जो सब नर नार, अगर मोक्ष में जाने आए तो सब नर नारी सुन लो, मैं इस विधि से रीझने वाला। कौन सी विधि, मेरा वही मौको मिलो तब पावे दीदार। महाराज के मेरा बन के फिर मेरे से मिलो, मेरा होके मेरे से मिलो तब पाओ दीदार, यानी मेरा होके मेरे से मिलोगे तब भी आपको दीदार यानी उस परमात्मा के देश की प्राप्ति होगी।
अब महाराज का तो अपन बढ़ गए, इसलिए तो महाराज के पास आए बढ़ने के लिए, तो फिर भी महाराज क्या मेरे नहीं बढ़े। अपन महाराज के पास आ गए, भजन करने के लिए आ गए, यहाँ रहते हैं, साथ रहते हैं, उड़ते बोलते सेवा करते, फिर भी महाराज क्या मेरा नहीं बढ़े। क्या कमी रह गई महाराज का, क्यों नहीं बढ़े, कमी कहाँ है, महाराज क्या कहना चाहते हैं, यह समझना है। भाई अपन साथ हैं, साथ रहते हैं, सेवा करते हैं, पैसा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी महाराज की मेहर नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। महाराज के मेरी जीवन बात सुन लीजिए, सब नार मेरा हो मौको मिले तब पावे दीदार, महाराज के मेरा होगा मौको मिलो। अरे महाराज मैं तो आपका हाँ इसलिए तो आपके पास आए, फिर भी महाराज कहने अभी तक मेरा नहीं बढ़ा। बढ़ने के लिए अलग है, तो पावे दीदार निजमन सुनबो नहीं, महाराज के मुझे निजमन सुनबो। आप निजमन तो सुनते नहीं हो और बाकी सब चीज सुन देते हो। निजमन सुनबा नहीं सुनबा, इसकी पहचान क्या है भाई, आप बोल दो तो मैं निजमन सुन दिया, तो इसकी पहचान है। तब प्रगट तत् माय अखंड नक्षक बिछाई, अगर निजमन सुन दिया तो घर के अंदर वो अखंड रोम रोम के अंदर वो चीज बन जाएगी और आपको भजन होगा। शुक्र राम के वे इन रीत बिन हंस उतरे पार, और इस रीत बिना कोई कितना ही भजन कर लो हंस मोक्ष में नहीं जा सकता। अपन सोचते हैं कि भाई मैं भजन करके चला जाऊंगा, महाराज के इस रीत बिन हंसन उतरे पार, मेरी जो रीत जो सुन ली जो सब अंदर। अब महाराज क्या कहना चाह रहे थे इसके अंदर, इसके अंदर महाराज ये कहना चाह रहे थे, मेरा होने का मतलब है मैं वो पारे ज्ञान का, ज्ञान बिन जो मैं वो पारे ज्ञान का, क्या मानते हैं ज्ञान बिन जो चाहो मोक्ष को। तो महाराज के मैं संसार में किस लिए आया, सिर्फ जीवों की मोक्ष करने के लिए। संत क्यों आए, मोक्ष करने के लिए। अपन गुरु महाराज के पास जाते हैं मोक्ष के लिए नहीं जाते हैं। भाई ये गुरु महाराज मुझे आप भेद दो, मुझे मोक्ष कराओ, मुझे ऐसा भेद दो कि मेरा मोक्ष हो जाए, यानी जन्म मरण मिट जाए, आवागमन मिट जाए, मैं बाहर 84 में नहीं हूँ, इसलिए नहीं जाते। अपन क्या कहते हैं, जाके बाप जी घर में थोड़ा दुखी है, धन तो बोली धन बोली, बेटा नौकरी को लगे, क्या बोली हो, वो तो बोली हो, फलाना काम है। अरे महाराज कहते हैं माके तो आए हमारे काम, मैं कर काम, जबकि चीज जो चीज मेरे पास है वो लेने के लिए आए नहीं आप। जो चीज मेरे पास है वो तो आप मांग नहीं रहे हो, दूसरी मांग रहे हो। अगर कोई दुकान हीरा की दुकान है और उसके पास अपन क्या बोलते हैं, मेरे को किराना दे दो, शक्कर दे दो, कपड़ा दे दो, लो दे दो, तो उसके पास हीरा बिक रहा है और आप मांग क्या है। जिसके पास हीरा की दुकान है उसके पास अपन लो कंकर किराना खाने की पीने की सब्जी की चीज मांगते हैं कि बाप जी ये दे दो, और उनके पास हीरा बिक रहा है। तो अपन को मांगना क्या, मांगना नहीं आता और इसलिए मेहर नहीं होती है। मतलब अपने को गुरु महाराज से एक ही कहने, मुझे आप भक्ति दो और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति दान दीजिए गरो देवारा देवा, जन्म तार बिसरो नहीं, करो संतानी सेवा, भक्ति रो दान दाता दीजिए, सोई सुकारो सुखे नामे, मो पर खीरे पाकीजे, बहुसागर से वो काटने अपनों कर लीजे, भक्ति रो दान दाता दीजिए, करा मात करे तो ते मैं कोटारा बासा, करा मात करे तो ते मैं कोटारा बासा, इतरारे सुख मांगो नहीं, जब लग भीतर सांस, इतरारे सुख मांगो नहीं, तब लग भीतर सांस।
भक्ति रो दान दाता दीजी, राजे पाठ सुखे साये की, वचना सुत नाई, राजे पाठ सुखे साये, वचना सुत नारी, इतरा तोरे मानू नहीं, गरुई आण तुम्हारी, इतरा तोरे मानू नहीं, गरुई आण तुम्हारी, भक्ति रो दान दाता दीजी, कंचन मेरे सो मेरे, गदे हस तीरा दाना, कंचन मेरे सो मेरे, गदे हस तीरा दाना, क्रोड़ घेऊरे कन्या दान में, तो नहीं नाम समान, क्रोड़ घेऊरे कन्या दान, तो नहीं नाम समाना, भक्ति रो दान दाता दीजी, मर जाऊं रे मांगो नहीं, तन अपने काजा, मर जाऊं रे मांगो नहीं, तन अपने काजा, परमारथ मांगत आवे नहीं लाजा, परमारथ मांगत आवे नहीं लाजा, भक्ति रो दान दाता दीजी, धर्मिदास जीरी बीनती, अवगत सुन लीजो, धर्मिदास जीरी अवगत सुन लीजो, अंदर का वो पट खोले दे, निज मोहि दर्शन दीजो, अंदर का पट खोले दे, निज मोहि दर्शन दीजो, भक्ति वो दान दाता दीजी। बोलो राम। महाराज ने कहा कि मेरा वही मौका मिलो तब पाओ दीदार, उस शब्द के ऊपर ये पत्र महाराज के अपन कैसे बने, फिर महाराज की कृपा होती। महाराज ने कहा मुझे चाहिए आपका निजमन, निजमन कब दोगे आप मेरे से भक्ति मांगो, ज्ञान मांगो, अमर लोक की सत्ता मांगो, यानी मुझसे मेरे पास वो चीज है जो सब सुख उसके अंदर आ जाता है। जो एक चीज मेरे पास ऐसी है, हीरा, हीरा मिलने के बाद में आदमी कभी भूखा नहीं रहता है, उसके कोई दिवाड़ा नहीं रहता, उसके कोई चीज की धनमान की कमी नहीं रहती। और मैं वो चीज देने वाला आप मान क्या है। तो कबीर साहब जी महाराज, धर्मीदास जी महाराज से क्या मांग रहे, भक्ति रो दान दाता कोई दीजिए, यानी भक्ति का दान दो। दान देना तो भक्ति का दो, संसारिक सुख मुझे नहीं चाहिए, भक्ति का दान दाता दीजिए, भक्ति रो दान दाता दीजिए। सोई सुकारो सुख नाम है मुँह पर कृपा कीजिए, यानी सब सुकारो सुख नाम का ही है। सब सुख यानी संसार में जितना भी सुख है, चाहे शारीरिक सुख है, चाहे मानसिक सुख है, चाहे आर्थिक सुख है, चाहे भौतिक सुख है, जितना भी सुख है, तीन लोग का और अमर लोग है, सब सुख का एक ही 100 ताले की एक ही चाबी वो नाम, और वो आने के बाद में सब सुख हाजिर हो जाएंगे। यानी अगर प्रधानमंत्री आ जाता है तो फिर एसपी को और कलेक्टर को और डीआईजी को और आईजी को बुलाने की जरूरत पड़ती है, वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं सेवा के अंदर। पर अगर शब्द आ जाएगा, वो परमात्मा आ गए, वो राम जी आ गए, वो कुदरत के लिए प्रकट हो गए, वो साहिब आ गया, तो सब उसके सामने सेवा में रहते हैं देवता। अरे संतों के तो देवता सेवा में रहते हैं, वो तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो बोला भक्ति रो दान दाता दीजिए, गुरु देवारा देवा, सोई सुकर सुख नाम है मुझ पर कृपा कीजिए, भौसा कसरे काट गए मुझे
मैंने इस 84 से बाहर काटना, फिर क्या करना? उसके लिए अपन क्या करते हैं? महाराज ने कहा करामात करतो थे वेकुटारा वासा इतना तो मांगू नहीं जब ले संसार। अब अपन क्या मांगते हैं? कोई मुझे करामा दे दो, रिद्धि दे दो, सिद्धि दे दो, वैकुंठ दे दो, स्वरूप दे दो, वो दे दो, वो दे दो। महाराज के नहीं, करामात यानी संसार के अंदर पर्चा, मैं सिद्ध जो मुंह से बोल देता वो हो जाता है, मैं क्यों वो हो जाता है, शरीर के जमीन के अंदर घुस जाता है, आकाश में उठ जाता है, सिंह बन जाता है, शरीर चेंज कर लेता है, यानी ऐसी सिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। महाराज के करामात करतूत और वैकुंठारा वासा, नहीं तो मुझे स्वरूप चाहिए, नहीं वैकुंठ चाहिए, इतना तो मांगू नहीं करो जब तक इंद्र सांस, यानी शरीर के अंदर प्राण रहेगा जब तक ये चीज नहीं मांगूंगा। अपन क्या मांग रहे थे? अपन मान क्या रहे गुरु महाराज से और मैं करना राजपाट सुख साहिब वसना सु तुम्हारी, इतना तो मांगू नहीं गुरु कोई हान तुम्हारी। राजपाट यानी संसार में अपन को नौकरी चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए या कुछ ऊंची पद प्राप्त करना चाहिए, ये भी गुरु महाराज से नहीं मांगू। राजपाट सुख साहिब न संसार का कोई सुख चाहिए, और वचना सुख नारी यानी मुझे कोई ऐसी अच्छी स्त्री मिल जाए, नारी मिल जाए जो मेरी आज्ञा मेरे मैं क्यों जैसे करे, पतिव्रता स्त्री मिल जाए जो मुझे नहीं चाहिए। वचना शुद्ध नारी और पुत्र मेरे को आज्ञाकारी मिल जाए, ये भी मुझे नहीं चाहिए। वचना शुद्ध नारी, इतना तो मांगू नहीं गुरु वही आन तुम्हारी है। गुरु महाराज ये चीज मुझे दे दी तो मुझे आपकी सौगंध है। अपन ये कह सकते हैं? अगर ये मत मांगो ऑटोमेटिक पीछे आएंगे। महाराज ने कहा कंचन में सुमेरे गज अस्थिरा दाना, करोड़ गुरु देवो कन्या दान में कोई नहीं नाम समाना। यानी कंचन यानी सोना, सोनारा पार दे दो तो मुझे नहीं चाहिए। अपन ने कोई तोड़ो बोली होने दे दियो तो जिंदगी पर फुल बन गया, क्या हो न्याय कर दिया। महाराज के पूरा सोना का पार दे दे अपने, कंचन में सुमेरे और गज अस्थिरा दाना। महाराज के हाथ, पहले जमाने में हाथी की वैल्यू बहुत, राजा महाराजा टाइम हाथी होते नहीं, जैसे पहले जमाने में कोई गाय होती नहीं तो वो बहुत ही अरबपति होता था, गाय जाता तो हाथी होते तो वो तो राजा महाराजा होते थे। तो महाराज के करोड़ गज अस्थिरा दाना, करोड़ गौ दो कन्या दान में, और पहले जन्म में गाय होती थी वैल्यू, तो करोड़ गौ अगर कन्या दान दो तो उस नाम के समान नहीं जो गुरु महाराज नाम देते उसके करोड़ गौ देव कन्या दान में गज अस्थिरा दाना हाथी देव तो नाम नहीं समाना। अब महाराज क्या फरमान, मर जाओ पर मांगो कीर्तन अपने रे काजा। महाराज फरमावे मैं मर जाऊं, शरीर मेरा चला जाए, प्राण चला जाए, लेकिन मेरे शरीर के लिए मैं नहीं मांगूंगा, यानी इस शरीर के लिए तो कुछ नहीं मांगूंगा, परमार्थ के कारण मांगे तावे नहीं लाजा। परमार्थ दो तरह का होता, एक तो परमार्थ होता है संसार का करना, कोई किसी का भला, और एक आत्मा का भला करना, ये भी परमार्थ है। अपन संसार में जिंदगी भर शरीर के कमाने के लिए, परिवार पालन करने और दूसरों की सेवा में कर लग जाएंगे और इस जीव का आघात कर लेंगे, ये भी परमार्थ नहीं है, ये भी एक आत्महत्या है। अगर जीव का भला नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, राम राम नहीं करेंगे, ये भी एक दोष है, ये भी एक पाप है। अपन कहते हैं मैं परमार्थ करता हूँ, दूसरों की सेवा करता हूँ, ये करो, लेकिन इसके साथ अगर भक्ति नहीं करो, भजन नहीं करो तो भी ये पाप है। ये मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए मिला है, इसके साथ दूसरा काम करो। तो महाराज फरमावे परमार्थ के कारण मांगे, यानी भक्ति करने के लिए मांगने में मुझे कोई लाज नहीं होती है, मांगे दावे नहीं लाजा। धर्मीदास जी वीरदी रवगत सुन ली जो है, धर्मीदास जी के एक साहिब हमारी वीरदी सुनो, अंतर का पट खोल के निजमो दर्शन दीजिए, यानी मुझे घट के अंदर परमात्मा का दर्शन करावा, मुझे वो चाहिए और दूसरी चीज नहीं चाहिए। ऐसा भाव अपने घट के अंदर है, तब समझ लेना गुरु महाराज की कृपा अपने ऊपर हो जाएगी। तो महाराज फरमाते हैं तन जिण जिण को तुम हो वैसी, सोई सुन परसन होई, आरित अनाद सो के समझाऊं तोई, के समझाऊं तोई, हाथ तेरे सब होई, जो चाहो जो चीज पकड़ पर गठ क्यों लोई, सुख राम के वे माँ बाप रे, तीजा घर क्यों तोई, जिन जिन को तू हो वैसी, सोई सुन परसन होई।
महाराज फरमाते कि जिसका तो होगा वो तेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। यानी अपन संसार में अगर किसी का कोई काम करेंगे वो अपने ऊपर खुश रहेगा। तो उदाहरण दिया, जिन जिनको तुम अवश्य सोई सुन प्रसन्न हुए, जकारो तुम ज्यादा प्रेम राखी मोह राखी को तारे मत राजी रहे संसार में। आ ये आज ना सु मैं क्यों समझो तो आदि में तुम्हारी नहीं थे इन मत तो मरा सके मारो राग के मन निस्बत छो बाकी चीजें मन में सो संसार में कोई टाबर राग के बेटो राग के लुगे राग के दोस्त राग के तो राजी हो जाए, लेकिन मारो राग में मन निस्बत छो बाकी चीजें हमारे काम नहीं के समझाऊं तो हाथ तेरे से बोल अब थारी थारी जात में दूसरे के हाथ में बोल आप आगे कोई मारे मैं कराने नहीं कराने अपने हाथ में जो चाहो जो चीज पकड़ प्रकट करूं तो ही शुक्राम के वे माँ बाप ने तीजा गुरु हुई। संसार में एक माँ बाप और तीजा गुरु है। इसी प्रकार माया ब्रह्म और वो क्षत्रिय भक्ति है। तीन चीज है कि माँ से राके हेत माए रीजे सुनवाई, भोजन देवे लाए गाव कर सेज बिछाई, पिता पत जो होय वचन लोपे नहीं कोई, तो धन देवे मालिक सब अपनों क्यों तोई, सुख राम दास गर्भपत के वे देवे ज्ञान बताई, माई पाप तो नू तजे तब सिर मुंडो जाई। अब महाराज फरमावे कि माँ से राके हेत माँ हृदय सुन भाई। अब संसार में अगर माँ को बेटो प्रेम राखे राजी बोले मीठो बोले और माँ के जो काम करे तो माँ राजी है और माँ राजी है बेटो कहीं देवे सो की रोटी गाल दे सो की चीज दे देवे। तो माँ से राखे हेत माँ हृदय सुन भाई भोजन देवे लाज ब्याह कर शेष विषय फिर अच्छी भीतरी लाज देवे सेवा करने वास्ते। माँ ज्यादा राखे तो बढ़िया भीतरी ले रह जाए अजेडी ले रह जाए तो मारी सेवा करे माँ राजी जाए। माँ राजी करे ना भोजन अच्छो दे घर में सेवा अच्छी करे ब्याह कर दे घर में। अब महाराज के पिता पत जो हो वचन लोग नहीं कोई अगर अपने ऊपर पिता की मेहर हो गई तो पिता क्या देंगे। तो महाराज के तो धन देवे माल के सब अपनों को कोई अगर अपने ऊपर पिताजी की मेहर हो जाती है और पिताजी की मेहर कब होगी, पिताजी के अपन मन जीतेंगे। अगर पिताजी कोई धंधा करते हैं व्यापार करते हैं तो उसमें काम बटाएंगे हाथ बटाएंगे सेवा करेंगे उनको बोलेंगे भाई मैं आपका काम कर लूँगा। अगर पिताजी को पक्का विश्वास हो गया मेरा बेटा मेरा पूरा काम संभाल लेगा तो अपना वो व्यापार है पिताजी उनको सौंप देंगे। नहीं तो अगर वो गलत काम करेगा वो पैसे फालतू खर्च करेगा और दुकान पर बैठेगा नहीं ध्यान देगा नहीं घर का जो भी धंधा वो ध्यान नहीं देगा तो पिताजी उसको वो धन माल नहीं देंगे। मालूम अगर ये देगा तो पूरा पैसा खर्च कर देंगे। तो पिताजी का दिल जीतने से काम में काम बटाने से पिता खुश हो गया तो क्या देंगे उनका जो बिजनेस है व्यापार है धन है दौलत है संपत्ति वो बेटे को दे देंगे। अब महाराज ब्रह्मा में शुक्राम गादार गुरुपद के वे ज्ञान बतावे वो और गुरु महाराज अगर खुश होंगे तो क्या देंगे ज्ञान शब्द देंगे। और माँ बाप दोनों तुझे तब से मुंडो जाए। संसार में अगर कोई महाराज बनने चाहे तो माँ बापा ने शरीर में परिवार में छोड़े तो महाराज बने नहीं तो महाराज बन नहीं सके। तो आप महाराज फरमावे माता लीजे वचन सूर पिता काम सो जोई, गुरु रीजे बेबीत मन ज्ञान केवे क्यों तोई, ज्ञान के क्यों तोई आविद मेरी बाई, तेरे हाथ समझ कर पकड़ो आई, सुख राम केवे यूं कुल तजे तब वैरागी होई, माता रीजे वचन सु पिता काम से जोई। अब और महाराज बतावे माँ क्यों राजी है। माँ सिर्फ मारे वचन मानो क्या वो काम करनो हाँ कर दे वो काम करनो कर दे ये चीज लाने कर दूंगा ये चीज देने होंगे मतलब माँ को तो हमें हाँ मिला दे माँ खुश रहेगी। और माँ ने कहते नहीं मारो बनो है तो माँ नाराज हो जाए। तो महाराज के माँ से माता रीति वचन सुन पिता काम सुन जो और पिता किस चीज से खुश हो गए पिताजी के काम के अंदर हाथ बटाएंगे कि पापा आप तो कहाँ घर पे जाओ सत्संग करो मौज करो मैं काम संभालूंगा। तब पिताजी उसको अपना धंधा सौंप देंगे। तो महाराज के पिता काम से जो लेकिन गुरु रीजे बेबीत मन ज्ञान क्यों में तो लेकिन गुरु महाराज कैसे रीजे
भाई माँ राती बोलनो वचन हो जाए पिता काम हो जाए, लेकिन गुरु महाराज बहुत गहरी चीज लिखी। महाराज के गुरु रीजे बेबीत मन, यानी अपने गुरु महाराज से डरेंगे। गुरु महाराज से इतना डरना है कि गुरु महाराज भजन नहीं किया तो गुरु महाराज क्या बोलेंगे, गलत काम करते हैं तो गुरु महाराज क्या बोलेंगे, मतलब प्राण निकल जाए गुरु महाराज। जिस प्रकार स्कूल में बच्चा जाता है और वो बच्चा गुरु मतलब मास्टर से बच्चा डरता है तो उसके अंदर विद्या आती है। जो बच्चा मास्टर से स्कूल में नहीं डरता उसके अंदर सरस्वती की मेहर नहीं होती। जो बच्चा अध्यापक से, टीचर से, गुरुजी से डरेगा उसी के ऊपर सरस्वती की मेहर होती है, वही बच्चा आगे सक्सेस होता है। और जो मास्टर के सामने बोलता है वो डरता नहीं, वो आगे जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होता, उसकी नौकरी नहीं लगती, वो फिर ऐसे बार बार उल्टा काम करते घूमते रहे। तो जिसने गुरु महाराज का डर करता है, सतगुरु जी से मन दूजन लागो तब बंशी घट माएंगे, लाख बात की एक बात है प्रकट क्यों बजाएंगे। महाराज ने क्या बोला, लाख बात के एक बात प्रकट क्यों बजाएंगे, सतगुरु जी से मन दूजन लागो तब बंशी घट माएंगे। महाराज के लाख बात री एक बात है और प्रकट क्यों बजाएंगे, सदगुरु जी से मन दूजन लागो तब बंशी घट माई। यानी सदगुरु महाराज से डरे, बच्चों डरे, माँ बाप को बड़ा जीव, गुरु महाराज अपन डरे आत्मा के, गुरु महाराज क्या कहेंगे, भजन नहीं किया तो क्या कहेंगे, गलत काम कर दिया तो क्या कहेंगे, मतलब हर चीज से डरे। और जो डरेगा उसके अंदर वो निर्गुण की मेहर हो जाती है। कहीं पर लो तो महाराज फरमावे कि जो जन को नरे होसी तामे मिलसी जाई, और जात में किम मिले बाता करके आई, बाता करके आई रात कोई बिजले आओ, यो गुरु पासे ज्ञान सुन अपने घर जाओ, सतगुरु कृपा तब बने जे निज मन सौंपे लाई, जो जिनको नर होसी तामे मिलसी जाई। महाराज के जो जिसका होगा वो उसके अंदर वापस मिल जाएगा। और जात में के मिलने बातें करके आए, और दिन में आप अकेले कोई बातें करे लेकिन आज शाम तक आप घर जाए तो रात पीस कोई ले आओ, यूं गुरु पास से ज्ञान सुन अपने घर जाओ। इसी प्रकार गुरु महाराज से ज्ञान सुन, सत्संग सुन के ज्ञान लेके अपने घर जाते हैं। सतगुरु कृपा तब बड़े निजगुण सुन पे लाए। अपन गुरु महाराज के पास भजन जाते हैं, लेकिन जब तक निजगुण नहीं सुनोगे, जब तक मेहर नहीं होने वाली है। जो जिनको अंदर होशियारता में मिल से जाए। आप महाराज फरमावे कि जल आजाल में मिले, जाला हुआ जल माई, धरणी हो घर में मिले, पवन हुआ पक जाए, पवन हुआ पक जाए, जात में जाति मावे, यो विद आदि अनाद पर माया लग के आवे, सुख राम ताके वे यूं समझ कर, निज मन सु को लाई, जल हुआ जल में मिले, जाल हुआ जाल माई। महाराज उदाहरण दे बताओ संसार का कि निजमन सूंघने से क्या होता है और निजमन सूंघने से क्या होता है। उदाहरण देके बताते हैं क्या होता है। उदाहरण देके कि जल हुआ जल में मिले, पानी जल होता है ना, पानी वो हमेशा पानी कहाँ मिलेगा, पावनी में जाएगा। जैसे अभी बरसात हो रही है, अभी जो बरसात हो रही है, ये बरसात का पानी कहाँ का है, समुद्र से। बरसात का पानी कहाँ से आया, समुद्र से। भाप बनी, भाप से बादल बना, आकाश में गया और वापस अपने यहाँ संसार में सबके ऊपर ये बंदों के रूप में बारिश हो रही है। पानी कहाँ से आया, समुद्र से। गति देखो, बरसात हुई, छत पर पानी आया, छत से नीचे आया, नीचे से नाली बनी, नाली से आगे थोड़ा बाड़ा बना, बाड़ा से तालाब बना, तालाब से आगे नदियाँ चली और नदी वापस जाके कहाँ मिलती है, समुद्र में। समुद्र से पानी आया, वापस समुद्र में जा रहा है, यानी जो जहाँ आएगा वही वापस जा रहा है। जड़ होगा जड़ में मिले और जाल हुआ जाल, आग आग में मिलेगी। धरणी हुई धर में मिले, पवन हुआ पग माए। धरती धरती में जैसे शरीर चला जाता है
तो हवा हवा मिल जाती है, ये शरीर जल तत्व मिल जाएगा, अग्नि तत्व मिल जाएगा, और पृथ्वी तत्व मिल जाएगा, आकाश तत्व मिल जाएगा। सब तत्व, पांचों तत्व अपने अपने जगह पर वापस लिपायमान हो जाएंगे। तो पवन हुआ पड़ा जात में जाति मावे यागद आदनाथ ब्रह्म माया के जावे। तो महाराज के वो जाति होती है, वो जाति में माएगी। इसी तरह सब चीज सब में मिलती है, तो मेरे अंदर निजमन आएगा, तब मेरा निजमन तेरे अंदर आएगा। महाराज का कहने का मतलब है, जिस समय तू मुझे निजमन छुपेगा तो मेरा निजमन तेरे पास आएगा, नहीं तो निजमन मेरा दूर ही रह जाएगा। महाराज ने कहा पहले ताता शिष्य भया तन मन अर्प्या शीश, पीछे ताता गुरु भया नाम दिया बगशीश। पहले कौन दाता? शिष्य चेलो बनियो की कर बनियो दाता कि वो अपना तन मन धन पूरा गुरु महाराज चरणा में, निजमन गुरु महाराज चरणा में। तो पीछे दाता गुरु भैया नाम दिया बख्शीश। बाद में गुरु महाराज दाता बनते, वो नाम देते, सब देते, और वो मोक्ष मिल जाता है। अब महाराज के ज्ञाने पर गुरु का होय गुरु में मिले, ताका ए अंग होय सतस्वरूप के जो विभिन्न, और इसके नहीं कोई, और इसके नहीं कोई रात दिन या मन माई, उल्ट चटोरे आकाश प्रेम गुर मावे नाई, सुख राम होते यारी दसू कल में पड़े ने मोई, गुरु का होय गुरु में मिले, ताका ए अंग होय। अब महाराज अपन गुरु महाराज का हेक नहीं है, उसका उदाहरण होता है। अपन गुरु महाराज का हेक नहीं है, गुरु महाराज के ऊपर अपन निजमन सुपाल में उसकी पहचान होते है। महाराज ने गुरु का हो गुरु में मिले, ताका ए अंग हो। गुरु महाराज का बढ़ के अगर गुरु महाराज के अंदर मिल गए अपन, तो उसके अंग लक्षण बता रहे महाराज। जैसे कोई बीमार आदमी है, अपन देखते पता चल जाता है बीमार है, स्वस्थ है तो देखते पता चल जाता स्वस्थ है। अपन इतने लोग बैठे हैं, शरीर देख के पता चल जाता है ये 80 साल के, ये 70 साल के, ये 20 साल के, ये 30 साल के, ये 40 साल के, ये बच्चा, ये 10 साल के, ये 80 साल का। कहने की जरूरत पड़ती है कि शरीर देख के पता चल जाता है ये इतने साल का है। अब 2 4 साल 5 साल ऊपर, लेकिन 50 साल वाले को 20 साल तक बोल सकते हैं, या 20 वाले को अपन 50-60 साल तक बोल सकते हैं। तो शरीर देख के पता चल जाता है इसकी उम्र ये। इसी तरह महाराज फरमाते हैं उसका अंग लक्षण, उनका आर विहार, उसके बोली चाली से पता चल जाता है ये गुरु का हेक नहीं, उसके व्यवहार से पता चल जाता है। तो महाराज के गुरु का हो गुरु में मिले, ताका ए अंग हो, उसके अंग लक्षण बता रहे महाराज। कैसे अंग लक्षण है कि सत्य स्वरूप के जो बिन हो ऋषिक नहीं कोई, और ऋषिक नहीं कोई, रात दिन यम मन में। महाराज के उसको एक ही इच्छा रहती है कि मुझे भजन करके उस परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी, मुझे मोक्ष में जाना, और दूसरी उसको संसार में कोई चीज की इच्छा ही नहीं रहेगी। दूसरी चीज तो ऑटोमेटिक आएगी, इच्छा नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक। तो महाराज के सत्य स्वरूप के जो बिना और इसके यानी प्रेम, उस सत्य स्वरूप की इच्छा और कोई उसकी इच्छा ही नहीं रहेगी। रात दिन या मन में उल्ट चंडू आकाश प्रेम और मावे नहीं, और रात दिन मन में ही रहे कि मैं कद परमात्मा की भक्ति करे, मारे ऊपर मैं देश से प्राप्त करूं। ओमली रोज दिन में बेसवार हो गया क्या मने मोड़ो भेगो बहुत देर रहेगो, यानी मुझे उस देश की प्राप्ति कब मिलेगी। तो महाराज के रात दिन उल्ट चंडू आकाश प्रेम और मावे नहीं है, मन में यही बात रहती है कि मैं भजन करके और उस देश की प्राप्ति कब करूं। ऐसा अगर भाव है तो समझ लेना गुरु महाराज को अपन निजमन समझ दिया, और उनकी मेहर अपने ऊपर हो जाएगी। और सुख राम हेत दिया रे सुकल बिन पड़े ने कोई, और ऐसा हेत रहेगा तभी भक्ति होगी, और कल गुरु का हो गुरु मिले, ताका हो ऐसा लक्षण है, तब देख लेना अपन गुरु के हैं। अपन भजन करने की इच्छा नहीं, भजन करने भजन करते नहीं, मन में नहीं, अगर हो या नहीं हो ये तो अलग चीज है, लेकिन मन में भी नहीं सोचते भजन करना है, मोक्ष में जाना है, राम नाम करना है। गुरु महाराज अपन को रात दिन भजन करने के लिए बोल रहे नहीं, अपन तो सत्संग होते हैं, वापस वही बातें, वही तारी मारी, वही संसार के काम, वही खेत में जाना, वही ऐसा करना, जल्दी करना, जल्दी हो रहा है, ऐसा करना है। महाराज के अभी तक बहुत दूर कि सतगुरु के अंग शिष चले, और
माने ज्ञान सर्व ज्ञान इनका किया, क्या मैं दर्शूं ध्यान, क्या मैं दर्शूं ध्यान। बुद्ध ऐसी जब आवे, सो हंस गुरु को होई, सो जियो पत समावे। सुख राम के वे सत स्वरूप की, तो कृपा हुए आन। सतगुरु के अंग शिष चले, और अनमाने ज्ञान। आप महाराज फरमा रहे हैं कि सतगुरु के अंग शिष चले और अनमाने ज्ञान, यानी गुरु महाराज के वे जैसे वो चले और दूसरे का ज्ञान उसको अच्छा ही नहीं लगता। ज्ञान 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 सब गुरु महाराज के उसको अच्छा लगता है, दूसरे का वो अच्छा ही नहीं लगता उसको। महाराज के गुरु के अंग शिष चले और माने ज्ञान, यानी तीन लोग का ज्ञान, माया का ज्ञान और दूसरा ज्ञान संसार का ज्ञान उसको अच्छा नहीं मिले। महाराज का संतों का ज्ञान उसको अच्छा लगे। सही संतों का किसी का दादू जी दरिया जी मतलब ऊपर संतों की वाणी पढ़ते हैं पर अच्छे मतलब अमर लोगों की बात करते हैं, वो ज्ञान उसको अच्छा लगे। लेकिन माया का ज्ञान, तीन लोग का ज्ञान, वो माया पर्दा का ज्ञान, रामायण गीता भागवत वो अच्छी लगे तब, लेकिन अभी तक मोक्ष बहुत दूर है। अरे गुरु महाराज खुद ही गीता भागवत रामायण को ज्ञान के तो महाराज फरमावे सब ग्रह ज्ञान इसका क्या क्या मैं दर्शन ज्ञान, और मन में भाव है वो है सब गुरु महाराज का ही है। बुद्ध ऐसी जब आवे, सो अंश गुरु को हो, सो जो पद समावे। ऐसी बुद्धि मन के अंदर आता है, विचार आता है, तब वो गुरु महाराज का है। और शुक्राम देव सत स्वरूप की तब कृपा हो गया, तब वो सत स्वरूप की कृपा अपने पर होती है। नहीं तो अपन गुरु महाराज नहीं थे वाणी नहीं क्या, गुरु महाराज को बोलते गुरु महाराज मैं आपको मैं आपको मानूं, आपके वजह से गुरु दूसरे को नहीं मानूंगा, लेकिन मन में कपट है। तो एक जगह शुक्राम महाराज ने की हरिजन ठगावे लेकिन हरि ठगावे ना, यानी हरिजन यानी संत तो ठग जाते हैं, तो बोलते भाई मैं अच्छा अच्छा मीठी मीठी बातें करके गुरु महाराज ठग लूँ, लेकिन हरि ठगावे ना, यानी परमात्मा के मेल तेरे घट के अंदर आऊंगा नहीं। कितने गुरु महाराज को बोलने भाई अपन अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, स्वास्थ्य बातें करेंगे, लेकिन वो महाराज के सत्संग के मैं बनाऊं, तेरे घर के अंदर कपट है, तो गुरु महाराज को कितने मीठा बोले। और कपट नहीं है, चाहे गुरु महाराज से बात भी मत करो तो भी गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी। चाहे अपन कहीं भी बैठे, लाख कोस सत गुरु बसे, सुरती देव बटाई। केस बराबर अंतरो, जे हंस राखे कोई, तो आखिर पार नहीं बढ़े, ऐसी कुदरत होई, ऐसी कुदरत होई, निज मन माने नाई। कपट लिया आदिन ताई घर जावे नाई। शुक्राम केवे पच पच मरो, गर्द सरे नहीं कोई, केस बराबर यहाँ तेरो, जे हंस राखे कोई। आप महाराज फरमावे केस बराबर आंतरो जे हंस राखे कोई, यानी कोई शिष्य गुरु महाराज के प्रति अपने मन के अंदर इतना भी बाढ़ भरे अगर मन में प्रकट रखता है गुरु महाराज आत्मा में, तो महाराज के तो आ कृपा नहीं बने, ऐसी कुदरत हुई तो वो घट के अंदर वो चीज नहीं बनेगी कि कुदरत ही ऐसी, तो ये कुदरत ही ऐसी ऐसी कुदरत हो, निजमन माने नहीं, क्योंकि गुरु महाराज बतावे लेकिन निजमन नहीं माने। कपट लिए आदि ताइगर जाऊं नहीं, महाराज के घट के अंदर मन के अंदर कपट है, उस घट के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। गुरु महाराज को बोल दिया भजन कर राम राम कर मैं तेरी में, लेकिन महाराज के वो शब्द बोले मैं नहीं आऊंगा। शुक्राम के वे पचपच मरो वृद्ध सरे नहीं कोई। महाराज तुम्हारा चाहे जिंदगी भर पचपच मर जाओ, लेकिन भजन नहीं होने वाला है। केस बराबर आंतरो जे सरा के कोई, अंतर छोड़ गुरु से मिले, भावे किण विद्याय, तो कारण कछु ना रेवे, कला प्रगट जाय, कला प्रगट जाय। सांस सतगुरु मन भावे, गुरु बिच अंतर राय, सोई शिष झूठ केवावी। सुख राम केवे सतगुरु मिल्या, नाम प्रगट माय। अंतर छोड़ गुरु सु मिले, भावेर जिन विद्याई। महाराज के एकदम निजमन से कोई संसार का कोई काम वासना नहीं रख के
और कोई गुरु महाराज के प्रति दुष्भावना नहीं रखे, एक में एक आत्मा मान के गुरु महाराज से मिलते तो कारण कुछ ना रहे, कला प्रकट आए तो हाथों हाथ घट के अंदर वो शब्द प्रकट हो जाता है। कला प्रकट आए शांत सदगुरु मन भावे। सदगुरु महाराज के अंदर एक ही गुण है, उसके अंदर शांत होता तो वो अच्छी लगेगी, झूठ चीज मन होती नहीं। गुरु भी चंतर आए सो शिष्य झूठ कहवावे, और गुरु महाराज की आत्मा में अगर फर्क है तो वो शिष्य झूठा है। सुख राम में कहवे सदगुरु मिलिया नाम प्रकट है मायो। सदगुरु मिलते घर के अंदर नाम प्रकट हो जाता है। अंतर छोड़ गुरु सु मिले भावे जिन भी गाय। महाराज के मन में कपट छोड़ के चाहे कैसे भी आओ, गुरु महाराज के पास आने से भक्ति हो जाएगी, नाम की जागृति हो जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भोले को दोषण नहीं अंगन जोवे कोई, वहां पर गुरु को हेते तुरंत गिरे क्यों तोय। तुरंत गिरे क्यों तोय अर्थ आंको होई। जो ठक्के आनंद जोर ढूंढते क्या सो सोई। सुख राम मन सु यूं खुशी हुए ओ बस ओ से जोई। भोले को दोषण नहीं अंगन जोवे कोई। अब महाराज सुनोगे, एक तो ज्ञान सीखने के बाद गुरु महाराज का शरणा लेता है और कुछ जानता ही नहीं, ज्ञान कुछ भी एकदम अज्ञानी नया जीव है और उसके ऊपर में मेहर हो जाती। क्यों होती है? वो संसार में दूसरी चीजें नहीं देखता, दूसरा ज्ञान उसको मालूम नहीं है, उसके अंदर मन कपट नहीं है, तो उसके ऊपर गुरु महाराज की मेहर हाथों हाथ हो जाती है। तो महाराज के भोले को दोष नहीं अंगन जोवे कोई। भोला आदमी है, मन में कपट नहीं है, उसके वो कई बोलो कुछ भी बोलो महाराज की मेहर ज्यादा होती है। जिस प्रकार एक बच्चा होता है माँ के, तो वो चाहे पानी ढोल दो, घी ढोल दो, कोई चीज ही ढोल दो, लेकिन वो कितना ही नुकसान कर दो फिर भी माँ बाप खुश होते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा काम कर रहा है। छोटा बच्चा ये चलना सीख गया, कुटिया चलना सीख गया, खड़ा होना सीख गया, अपन खुश होते हैं। वो कितना नुकसान कर दे तो हम बुरा नहीं मानते। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ऐसा भाव अगर गुरु महाराज के प्रति है तो गुरु महाराज की मेहर होगी। तो महाराज मावे ज्ञानी भोले को दोष नहीं जोवे को, यानी उसके अंग लक्षण नहीं देखते हैं। जो भोला होता है यानी उसको सिर्फ कुछ नहीं जानता, वो ये जानता मुझे भक्ति करनी है। वहां पर गुरु को हेत रहे तुरंत गिरे क्यों कोई। पूछ के गुरु महाराज की मेहर हाथों हाथ हो जाती है। तुरंत गिरे क्यों कोई अर्थ यहाँ को वही ये अर्थ उदाहरण देख बतायो कि कोई आदमी ऐसे पर गिरा है और एक कोई चोर है ठग है और उसके पास एक पैसे वाला कोई मतलब अनपढ़ आदमी बैठ गए जो कुछ जानता नहीं, उसके पास जाके बैठते उसको मूर्ख बना के वो पैसे ठग लेता। मूर्ख को देखकर ठग चोर खुश होते हैं। क्यों होते? वो सोचते हैं इसके पास जो भी धन है वो मेरे पास आ जाए। इसी तरह जो जीव घोड़ा है, जो अज्ञानी है, जो ज्ञानी ज्यादा नहीं है, उसके ऊपर गुरु महाराज की मेहर ज्यादा होती। क्यों होती? गुरु महाराज को मालूम है कि ये मेरा ज्ञान धारण कर लेगा और मेरा जैसा कोई ज्यादा ज्ञानी नहीं, उसके ऊपर मेहर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि मालूम है कि तो अपने आप को पूरा समझता है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि घोड़े पर खड़ो घट बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ नीचे। राम राम के ज्ञान पर निज मन की इणविद आठ राम राम कर। ज्ञान पर इणविद मन की इणविद मेरन होई। ज्ञान पर एक देर अरे रापट गाएंगे ज्ञान पर निज मन की इणविद मेरन होई। अंतर अर्थ जान के ए बस पढ़े न कोई, ए बस पढ़े न कोई, भरम भारे इन पासे निज मन और